हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। जिस कारण से होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करना शुरू किए थे, अब उसको करने का मन ही नहीं करता है। भाई, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया है, लेकिन इसका आंसर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इसलिए क्योंकि ये जानना जो होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो करना शुरू कर रहे हैं, मतलब किसी कारण से कोई इंटेंशन सेट करके करना चाह रहे हैं, ख़ासकर रिलेशनशिप में अगर वो ऐसा कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों है, क्या बात है, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए चलिए आज हम जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि आपने होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस करना शुरू तो किया लेकिन फिर अब मन नहीं कर रहा है। लेकिन ये जानने से पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। तो होता है कि कोई एक पर्सन जो रिलेशनशिप के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहता है, अपने ब्रेकअप रिलेशनशिप के लिए या अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कुछ भी इशू हो रहा है, कुछ भी ऐसी बातें, टॉक्सिक बातें आ जा रही हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी आती जा रही हैं, तो वो क्या कर रहा है कि होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर रहा है। ऐसा बहुतों के साथ हुआ है और मैक्सिमम लोग जब होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो रिलेशनशिप का इशू ही सबसे ज़्यादा आता है, और रिलेशनशिप इशू में ही होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो बहुत बहुत सक्सेस रेट जो होता है वो 100% के करीब करीब ही होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसा आता है, ऐसे सवाल आते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हमने किसी के लिए प्रेयर करना शुरू किया है फिर उसके लिए ही प्रेयर करने का मन अब बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। मतलब जब हमने शुरू किया तो इंटेंशन सेट किया पूरे इमोशन के साथ, रेगुलरली 2 to 3 टाइम्स, 108 टाइम्स से भी ज़्यादा कभी कभी हम इस प्रेयर को करते जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो होना चाहिए था कि जो सारे के सारे मसले हैं वो ठीक हो गए हैं, लेकिन मसला ठीक होना तो छोड़ ही दीजिए, मुझे ही मन नहीं कर रहा है कि मैं ऐसा करूँ। क्या आप सबके साथ भी या किसी किसी के साथ ऐसा हुआ है? और सिम्टम्स बताते हैं। पेन नहीं हो रहा है, मतलब आप जिस पर्सन के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे थे उसको लेकर अब प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कोई पेन नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ठीक है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एकदम कैजुअल बात है, इजीली हो गया है, ये क्यों हो रहा है? खासकर रिलेशनशिप में कभी कभी क्या होता था कि घर वाले अगेंस्ट हैं और आपने होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया। घर वाले अगेंस्ट हैं, उनके पास कोई रीज़न होगा, अब जो भी हो आपने होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया उस पर्सन को लेकर। अब क्या हो रहा है कि उसको लेकर आपके मन में कुछ नहीं है, लेकिन पहले जब आपने शुरू किया था तो घर में बात बात पे बवाल मचता था, दोस्त पूछते थे, कुछ सिचुएशन ऐसा होता था कि आपके सामने वो सिचुएशन आ जाती थी, वो पर्सन की बात आ जाती थी और आप एकदम खड़े हो जाते थे कि भाई नहीं, उसको मैं प्यार करती हूँ तो बस उसी को करती हूँ। लेकिन अब ये नहीं हो रहा है, सिचुएशन भी ऐसी नहीं आ रही है, सब कुछ एकदम अंडर कंट्रोल जैसे कहते हैं ऐसा हो रहा है, एकदम इजी सब कुछ लाइफ में, एकदम सब कुछ सही से चल रहा है, ना गुस्सा आ रहा है, ना एंग्जाइटी है, डर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब अगर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि जो कुछ भी है वो रिप्लेस हो चुका है बिकॉज ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर। क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर आपकी लाइफ में जो रहना होता है, जिसका आपकी लाइफ में रहना सही है उसको रखेगा, और जो नहीं है उसको वो रिप्लेस कर देगा। आपको पेन भी नहीं होगा, आपको कोई चिंता ही नहीं होगी, आप अचानक से देखोगे, मतलब ये सोच भी नहीं आएगी, लेकिन आप देखोगे कि हाँ समथिंग चेंज तो हो गया है, भाई ये तो हो गया है। ये जो बात है ये यही है कि अगर वो पर्सन आपके लिए सही है तो वो आपकी ज़िंदगी में एकदम स्ट्रांगली रहेगा, और हर सिचुएशन, जो नेगेटिव सिचुएशन उस अराउंड थी वो सिचुएशंस दूर होती जाएंगी। लेकिन अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, आगे जाकर आप दोनों का जो रिश्ता है वो सही नहीं चलेगा, तो फिर होपोनोपोनो प्रेयर से वो पर्सन ही आपकी ज़िंदगी से रिप्लेस हो जाता है और आपको पेन ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मैम हम क्यों करें होपोनोपोनो प्रेयर? क्यों? क्योंकि मैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो फिर अगर वो इंसान मेरी ज़िंदगी से रिप्लेस ही कर दिया जाएगा तो फिर मैं क्यों होपोनोपोनो प्रेयर को करूँ? फिर तो बातें जो हैं वो बिगड़ जाएंगी ना। और हम किस लिए कर रहे हैं? सब कुछ ठीक करने के लिए। और सब कुछ अगर ख़राब हो जाएगा तो क्यों करेंगे हम होपोनोपोनो प्रेयर? तो आप सब से विनम्रता से मेरा एक ही कहना है, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर आप किसी के लिए ये प्रेयर कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि
आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो हट जाए। आप इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ भी सिचुएशन है जो आपको एकदम शांति नहीं दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोलाहल मच रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो, उसी सिचुएशन से बार बार आ रहे हो, रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, बहुत कुछ ऐसी बातें हो रही है जो ख़राब होता जा रहा है। तो जब कुछ ख़राब हो रहा है, होपोनोपोनो प्रेयर सब कुछ ठीक ही तो कर रहा है ना। जो खराब है उसको तो ठीक ही कर रहा है। जो आपके लिए सही है, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और आपने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत पेन हो रहा है पेट में। अब उन्होंने आपका जो कुछ भी है ट्रीटमेंट किया और कहा कि नहीं भाई, आपको अपेंडिक्स की जो परेशानी है इसलिए हो रहा है, आपको ये ऑपरेशन जो है ये करना पड़ेगा, वरना जो पेन है वो होता रहेगा। तब आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, ये है ठीक है, मैं इसको रिप्लेस नहीं करूँगी क्योंकि है तो मेरा ही है ना। नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपको दर्द दे रहा है उसको रिप्लेस करना ही होपोनोपोनो प्रेयर का काम है। और ये इतना इजीली, इतना स्मूथली, इतना मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे ये कैसे हो गया, मैजिक की तरह हो गया। और वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से ऐसे भी जाने ही वाला था, आज नहीं तो कल उसकी रिप्लेसमेंट होती ही होती। लेकिन जब जाता, जिस तरह से जाता, जिस वक्त जाता, बहुत दर्द, बहुत झगड़े, बहुत आंसू, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारे इंसल्ट, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहता है, जो आपको सारी ज़िंदगी बस तकलीफ़ ही देता रहता, आपको आंसू देता रहता, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए बस सिर्फ और सिर्फ ख़राब बातें, नफ़रत और बस यही सब चलता रहता। लेकिन जब उन चीज़ों से आपको रिप्लेस कर दिया है तो फिर क्या ये सही नहीं है? तो फिर क्या ये ठीक नहीं है? और उससे भी बड़ी बात, ऐसी बहुत सारी बातें हैं आप हमेशा ही देखेंगे कि साल दर साल हो गए हैं, लेकिन वो जो बात है, वो जो पर्सन है, उसको भूला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं भूला जा रहा है? क्यों? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ तो रिश्ता बड़ा अच्छा था लेकिन उसने मुझे चीट किया। मतलब ये जो सारी बातें हैं ये इस तरह से आ जाती है कि आप उन बातों को छोड़ ही नहीं पाते हो और अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेल्फ लव की धज्जियाँ उड़ जाती है। क्योंकि जब आप किसी बात को अपने मन में पकड़ के रख रहे हो और उन बातों को ही हर रोज़ रिवाइंड कर रहे हो तो फिर आप तो अपने आप से प्यार नहीं करते, इसलिए अपने मन को, अपने मानसिक शांति को, सबको इफेक्टेड कर रहे हो। अब होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, रिप्लेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ के साथ होता वो इजीली, बहुत आराम से, एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इस तरह से चीज़ें चली गई। इस तरह से आपको विदाउट पेन, आपको विदाउट टेंशन, विदाउट एंग्जाइटी, विदाउट डर, विदाउट इंसल्ट, विदाउट ह्यूमिलिटेशन, सब कुछ के बाद, सब कुछ को छोड़कर बस इजीली आपको एक सोल्यूशन का रास्ता दिखा दिया। इजीली आपको यहाँ पर रख के खड़ा कर दिया जहाँ से आप खुद सोच रहे हो मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। तो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली गई है वो जाने से, अगर आपकी ज़िंदगी इतनी खुशनुमार है तो फिर होपोनोपोनो आप क्यों नहीं करोगे? आप इस बात से डर रहे हो कि उस पर्सन से मैं प्यार करता हूँ और अब वो रिप्लेस हो जाएगा, ये भी गलत सोच है। अगर वो पर्सन आपके लिए सही है तो वो स्ट्रांगली, और ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी ज़िंदगी में रहेगा, आपका प्यार और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आप दोनों का रिश्ता जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाएंगी, जो भी बाधाएं आएंगी वो क्लियर हो जाएगी और आप दोनों का रिश्ता मतलब सब उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये होगा अगर वो पर्सन, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो तो। लेकिन अगर सही नहीं हो तो फिर यही होगा, आप इंटेंशन सेट करके उसके लिए ही होपोनोपोनो प्रेयर करोगे, लेकिन बस आपको लगेगा भाई क्यों कर रहे हैं, अब मन नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपका मन इन चीज़ों पर खोजेगा नहीं कि क्यों, क्या, किस लिए, नहीं, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, एकदम। और ये मैजिक की तरह काम करता है। देखिए, मैंने जितनी भी बार कहा है, आप सबसे यही कहा है कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। ये एक मैजिकल प्रेयर है, ये एक डिवाइन प्रेयर है। जब आप इसको एकदम शिद्दत से अपनी किसी भी लाइफ एस्पेक्ट के लिए, क्या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, मनी के लिए, आप इसको कंस्टेंटली हर रोज़ 2 टाइम्स कर रहे हैं, 108 टाइम कर रहे हैं या 108 टाइम से भी ज़्यादा कर रहे हैं, और ये आपकी ज़िंदगी में एकदम इतनी अच्छी तरीके से हर चीज़ को रिपेयर कर रहा है, हर चीज़ में एक यूनिक नेस ला रहा है आपकी ज़िंदगी में कि आपको, आप मतलब आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं कि ये हुआ, क्यों नहीं हुआ। और यही जादू है होपोनोपोनो प्रेयर का।
तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ जिनका भी अभी तक मतलब अगर आप सबके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो आपको ये तो आंसर मिल गया है। और अब आप ये बात भी समझ गए होंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो आप हो। और आपकी ज़िंदगी में क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए वही आपसे ज़्यादा तो भगवान को ही वो पता है। और अगर आपको ये लगता है नहीं वो पर्सन मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर प्यार सही है, अगर वो बंदा सही है तो आपकी ज़िंदगी में वो और ज़्यादा स्ट्रांगली रहेगा। दोनों का प्यार, दोनों का रिश्ता वो भी स्ट्रांग होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप अगर हमारे साथ अभी भी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ वो कर दीजिए। और आप जब कुछ कमेंट करते हैं अपनी कुछ पर्सनल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको जब आप रखते हैं तो मेरे पास भी ये आइडिया आ जाता है कि हाँ इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए ताकि और भी ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आप होपोनोपोनो एडवांस होपोनोपोनो हीलिंग लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको आप शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं, तो फिर अगर आप ये हीलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो फिर ये 1 आवर के हीलिंग सेशन है। पूरा अगस्त मंथ हम इसको मतलब अगस्त मंथ के लिए ही इस सेशन को हमने रखा हुआ है। 1 घंटे का सेशन होगा और इसका जो चार्ज है वो 555 है। और अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए 555 बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो क्या है, चलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और अपनी जो सेशन है उसको बुक कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू।